अब मैं आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किसी टेबल पे अगर कोई फॉरेन की लगा हुआ है और आपको उसे कैसे हटाना है, करेक्ट। और फॉरेन की अगर नहीं लगा हुआ है तो उसको लगाना कैसे है, ये दोनों चीज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल पे मैं प्राइमरी की लगा देता हूँ, क्योंकि फॉरेन की लगाने के लिए प्राइमरी की मुझे कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक टेबल पे प्राइमरी की लगा लिया है। तो फिलहाल अब मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर मेरे पास दो एट्रीब्यूट हैं, आईडी और नेम, और आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगा हुआ है। अब हम इसको एक दूसरी टेबल से कनेक्ट करेंगे जहां पर मैं इसको एज अ फॉरेन की कनेक्ट करूंगा। दूसरी टेबल पे कनेक्ट करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर एक और टेबल बनाऊंगा जहां पर मैं इस एम्प्लॉय टेबल को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो टेबल तैयार करते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम देते हैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन और इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वो एट्रीब्यूट यूज करूंगा जिसको मुझे यहाँ पर एज अ फॉरेन की कनेक्ट करना है। तो वो एट्रीब्यूट कौन सा है, EID वाला, दिस वन। तो ये एट्रीब्यूट मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, EID, जिसका डाटा टाइप वैकर था। उसके बाद हम इसके बाकी की इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्या है, एम्प्लॉय कहाँ का रहने वाला है। तो ये कुछ जानकारियां हमने इसमें लिख ली, करेक्ट। अब मुझे EID पे फॉरेन की अटैच करना है, ठीक है, जिसका रेफरेंस हम उठा रहे हैं एम्प्लॉय टेबल से। तो फॉरेन की लगाने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप यहाँ पे लिखते हैं फॉरेन की लगाना किस पर है, EID पे। उसके बाद आप बताते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस आपको किस टेबल का लेना था, एम्प्लॉय टेबल का, और जिसकी कॉलम का नाम था EID, लाइक दिस वे। आपने क्या करा, यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय इन्फो के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम टेबल को रन करें। तो यहाँ पर इस टेबल पे प्राइमरी की लग चुका है। अब इसके ऊपर प्राइमरी की जो लगा है ना, अब यहाँ से सिचुएशन स्टार्ट होती है। प्राइमरी की को हटाना और लगाना आसान था, फॉरेन की को लगाना और हटाना आसान नहीं है। फॉरेन की को आप इस टेबल से तब तक नहीं हटा सकते जब तक आपको फॉरेन की का नाम नहीं पता है। जैसे इसके ऊपर ही फॉरेन की लगी है तो इसको एक नाम जनरेट होके मिलता है, हमें उसका नाम पता करना होगा, ठीक है। अब देखो, अब इस टेबल पे फॉरेन की लग रहा है, ठीक है। अब फॉरेन की किस कॉलम पे लग रहा है, EID पे, ये भी ओके है। अब मुझे फॉरेन की को हटाना है। फॉरेन की को हटाने के लिए फॉरेन की का नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉरेन की किसी टेबल पे मल्टीपल टाइम अप्लाई होती है कि नहीं। एक टेबल पे एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती हैं, फाइनल। लेकिन प्राइमरी की तो एक ही बार होती है, इसलिए प्राइमरी की का नाम पता करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फॉरेन की का नाम पता करना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली ऐसे किसी फॉरेन की को नहीं हटा सकते। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप फॉरेन की नहीं हटेगा, क्योंकि फॉरेन की बहुत सारी होती हैं। अब उसको बताना होगा कि कौन सा फॉरेन की आपको हटाना है, और ये तभी पॉसिबल है जब हमें फॉरेन की का नाम पता हो। तो फॉरेन की का नाम आपको कहाँ मिलेगा, अब थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। जब भी आप डाटाबेस में कोई टेबल बनाते हो तो डाटाबेस में क्या होता है, आपके MySQL में एक स्कीमा तैयार होता है, और उस स्कीमा का नाम है इंफॉर्मेशन स्कीमा। वो बाय डिफॉल्ट बनता है बैकएंड पे, हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन बैकएंड में यहाँ पर एक स्कीमा, स्कीमा का मतलब होता है डाटाबेस। तो उस डाटाबेस का क्या नाम है, इंफॉर्मेशन स्कीमा। अब मैं उस डाटाबेस के अंदर जाऊंगा, देखिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर उस डाटाबेस को, इंफॉर्मेशन स्कीमा। ये क्या होता है, इट्स अ डिफॉल्ट डेटाबेस, डिफॉल्ट डेटाबेस, ठीक है, जो किसके अंदर होता है, इट्स अ डिफॉल्ट डेटाबेस इन MySQL, फाइनल। इसके अंदर आपके टेबल, जो भी टेबल आप बनाते हो, जो भी डाटाबेस आप बनाते हो यूजर डिफाइंड, उनकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है, सारी इंफॉर्मेशन। यहीं से पता चलता है कि आपने कौन कौन सी डाटाबेस बना रखे हैं, आप लोगों ने कौन कौन सी टेबल बना रखी है, वो सारी यहाँ स्टोर होती हैं। तो मैं इस डाटाबेस को यूज कर लेता हूँ, देखिए यूज इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये मैंने यूज कर लिया। अब रन कर दो, नाउ परफेक्ट, ठीक है। तो हम पहुंच गए इस स्कीमा के अंदर। अब इसके अंदर ना काफी सारी टेबल है, डाटाबेस में क्या होते हैं, टेबल्स होती हैं। तो इसके अंदर काफी सारी टेबल बनी हुई है, उनको चेक करते हैं, शो टेबल्स। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं तो भाई साहब दुनिया भर की टेबल है। ये हमने बनाई है कभी, हमने एक भी नहीं बनाई, सिस्टम में बन रही है सारी। अब इनके अंदर से एक ऐसी टेबल है जो कि
हमारे द्वारा अप्लाई की जाने वाली सभी कीज की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। आप अपने टेबल पे जब भी कोई की लगाते हो ना, उसकी जानकारी उस टेबल में जाती है, ऑटोमेटिक जाती है, ठीक है, वो स्टोर करके रखता है बैकएंड पे। उस टेबल का नाम है की कॉलम यूजेस, ये याद रखना है। क्या नाम है उस टेबल का? की कॉलम यूजेस। उसमें सारी कीज की जानकारी होती है। तो मैं अब उस टेबल को यूज कर लेता हूँ। तो टेबल को यूज कैसे करते हैं? सिलेक्ट करके मैं उन्हें दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम की कॉलम यूजेस, ये लिखा मैंने। अब इसे रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा? हमारे डाटाबेस की हमें जानकारी चाहिए, है ना? तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। हम जो अपना डाटाबेस बनाते हैं उसको यहाँ पर बोलते हैं टेबल स्कीमा। क्या बोलते हैं? टेबल स्कीमा। तो मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा वेयर टेबल स्कीमा इज इक्वल टू, क्या नाम था हमारे डाटाबेस का? हमारे डाटाबेस का क्या नाम? एम्प्लॉय नहीं था? की डेटा। क्या नाम था हमारे डाटाबेस का? की डेटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा की डेटा। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो ये इस डाटाबेस में बनी हुई सभी टेबल्स बताएगा, ठीक है? तो मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया, ये बता रहा है, देखो इस डाटाबेस में आपने 2 टेबल बना रखी थी, है ना? और 2 कीज लगी हुई है, ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 कीज लगी हुई है, एक प्राइमरी की लगी हुई है, ये रही फॉरेन की। यही तो चाहिए थी हमें। तो ये उस की का नाम है, फॉरेन की का नाम है। अब आपको नाम पता चल गया। यहाँ से ऐसे नाम निकालना है आपको। जब आप नाम निकाल लोगे तभी फॉरेन की को हटा सकते हो। अब हमें फॉरेन की का नाम पता चल गया है। अब हम इस फॉरेन की के नाम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कर लिया कॉपी? अब हम डिलीट करके दिखाएंगे आपको फॉरेन की। चलिए, हाउ टू रिमूव फॉरेन की। तो सिंपल सी कमांड लिखनी है आपको, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम यानी कि एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप लिखेंगे ड्रॉप फॉरेन की। अब की का नाम बता दीजिए, दैट इज द की नेम। समझ में आ गया? दैट इज द की नेम। अब आप कमांड रन कर दीजिए, आपकी फॉरेन की रिमूव कर दी जाएगी। नाउ रन दिस। आप देखेंगे, अच्छा एक एरर हो गया, डाटाबेस लोकल होस्ट। ओके, अभी मुझे इस डाटाबेस से बाहर निकलना होगा। अभी फिलहाल मैं किस डाटाबेस के अंदर हूँ? इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर हूँ। मुझे अपनी टेबल से डाटा हटाना, तो मुझे उस डाटाबेस में जाना पड़ेगा। क्या नाम था हमारे डाटाबेस का? की डेटा। तो मुझे उस डाटाबेस में जाके इसको हटाना पड़ेगा। तो हम उस डाटाबेस के अंदर चले जाते हैं, यूज की डेटा। तो हम चले गए उस डाटाबेस में वापस। अब मैं ये कमांड रन करूंगा तो काम करेगी, परफेक्टली करेगी। एक बार इसमें टेबल भी चेक कर लेते हैं, शो टेबल्स। तो हम इस डाटाबेस के अंदर है, हमें वो दोनों टेबल दिखाई दे रही है। अब मैं ये कमांड रन करूंगा तो परफेक्टली काम करेगी। अब हम रन करते हैं। हमें प्राइमरी की, हमें मतलब फॉरेन की का नाम पता करना था, वो हमने कर लिया। नाउ रन दिस कमांड। अब देखिए सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब इस पे कोई फॉरेन की नहीं लग रही है। अब आप चेक करना चाहते हो ना कि फॉरेन की लग रही है कि नहीं लग रही है, आप इस कमांड को चला के चेक कर सकते हो। लेकिन इस कमांड को चलाने के लिए आपको फिर से उस डाटाबेस में जाना पड़ेगा। अब इस डाटाबेस में जाए बिना इसको चला के दिखाते हैं। इसका तरीका देखिए क्या है। जो आपके डाटाबेस का नाम होता है, आप उस डाटाबेस के नाम को डायरेक्ट कॉल कर लो, यहाँ पे ऐसे डॉट लगा के ऐसे। तो अब आपको डाटाबेस के अंदर जाके कमांड रन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। डाटाबेस का नाम लिखो पहले, उसके बाद टेबल का नाम लिखो, तो आप उस डाटाबेस के टेबल को एक्सेस कर पाओगे। अब अगर मैं इसे चलाता हूँ तो ये मुझे मेरे वाले डाटाबेस के अंदर लगने वाली सारी कीज बताएगा। तो अब इस बार ये फॉरेन की नहीं बताएगा, क्योंकि फॉरेन की तो हमने हटा दी है। रन करते हैं, रन दिस। आप देखिए अब नहीं दिखा रहा, अब सिर्फ प्राइमरी की एप्लीकेबल है हमारे डाटाबेस, कोई फॉरेन की नहीं लगा हुआ है। फॉरेन की हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अब अगर आपको लगाना पड़ जाए, कल को मान लीजिए आप दोबारा से चाहते हैं कि फॉरेन की लग जाए, तो फॉरेन की लगाने की कमांड देखिए क्या होती है। हाउ टू ऐड फॉरेन की। तो फॉरेन की आप तभी लगाते हैं जब कहीं पर कोई ऐसा की वो प्राइमरी एग्जिस्ट करती है। अभी फिलहाल हमें पता है कि वो एज अ प्राइमरी किस में एग्जिस्ट करती है? एम्प्लॉय टेबल में। कौन से कॉलम पे करती है? EID पे करती है। तो यहाँ पर हमें फॉरेन की किस टेबल पे लगाना है?
एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन पे, और उसके किस कॉलम पे लगाना है वो भी आप तय कर लीजिए, EID पे लगाना है, करेक्ट। तो लगाने की कमांड आपको कुछ ऐसे लिखनी होगी, आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद लिखेंगे ऐड, फिर लिखना है फॉरेन की, और फॉरेन की लगाना किस पे था, EID पे। इसका बताएंगे आप रेफरेंस, यानी कि कहां से ले रहे हो आप रेफरेंस, रेफरेंस ले रहे हैं एम्प्लॉय टेबल से, कौन से कॉलम से, EID से। नाउ करेक्ट। अब ये क्या करेगा, फॉरेन की को फिर से कनेक्ट कर देगा, रन कीजिए कमांड, नाउ रन हो गया। अब अगर मैं ऊपर वाली कमांड को फिर से चला के देखूं तो इस बार आपको फॉरेन की फिर से दिखाई देगी। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि ऑल्टर कमांड का यूज करके आप प्राइमरी की भी ऐड कर सकते हो, हटा भी सकते हो, आप फॉरेन की को भी ऐड कर सकते हो, हटा भी सकते हो। फॉरेन की को ऐड करने के लिए, हटाने के लिए जरूरी क्या है, आपको फॉरेन की का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको फॉरेन की का नाम नहीं पता है तो आप फॉरेन की को नहीं हटा पाओगे। नाम पता करने के लिए कहां पर जाना होता है, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट की कॉलम यूजेस में। यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या है, डाटाबेस, और की कॉलम यूजेस क्या है, टेबल। इसके पास क्या होती है, सारी कीज की जानकारी होती है। इसको यूज करके आप की निकाल सकते हो कि आपकी की का नाम क्या है। समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है।